12.2 चल रही थी अपने, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करना था अपन को। इस तरीके का चित्र बना हुआ उसमें, ठीक है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है अपन को, तो कैसे निकालेंगे? तो अपन देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ तो त्रिभुज दे रखे हैं, है ना। ये भी त्रिभुज है, ये आयत है और ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखो किस तरह से अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो इन सब आकृतियों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है इसमें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले अपन फर्स्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो आकृति फर्स्ट त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज है, इसकी भुजाएं क्या है? a बराबर 5 सेंटीमीटर, इधर वाले 5 हैं तो इधर वाले भी 5 ही है भैया, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर भी 5 सेंटीमीटर और c बराबर है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ये इसके बराबर होगी, तो ये भी कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए अपन आधा परिमाप निकालेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो क्या होगा? 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा 2, तो 5 और 5 10 और 1 11 बटा 2, यानी कि 5.5, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, तो हीरो के सूत्र से निकाल लेंगे इसका। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला अपन जानते हैं, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का मान तो है अपने 5.5 इंटू ये जाएगा अपने 5.5 माइनस ए का मान है 5, और ये जाएगा अपने 5.5 माइनस बी का मान भी 5, और ये जाएगा अपने 5.5 माइनस सी 1, ठीक है। देखो ये हो जाएगा अपने अंडर रूट 5.5 इंटू 5.5 से 5 घटाएंगे तो 0.5, यहाँ भी 0.5 और यहाँ पर 4.5, ठीक है। इसका वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, गुणनफल कर लो इनके। इस 55 को अपन लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5, ठीक है। एक बार 0.5 यहाँ आ गया और एक 0.5 ये। इसके गुणनफल करेंगे अपन, तो इससे गुणनफल हो जाएंगे अपने 3 इंटू 0.5, ठीक है। अब देखो कौन दो बार आ रहा है? 0.5 4 बार आ रहा है, तो 2 बार बाहर ले लो, 0.5 इंटू 0.5, ये 3 2 बार आ रहा है, 1 बार बाहर ले लो, और ये अंडर रूट 11 अंदर ले जाएगा। तो 25 और 25 दिया 75, तो 7.5 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपने केवल आकृति फर्स्ट का आया है, ठीक है, फर्स्ट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सेकंड का निकालो। सेकंड क्या है? आयत है ना। तो देखो आकृति सेकंड आयत है, तो आयत की लंबाई तो है ये वाली 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये रही 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो
आयत, ठीक है, यानी कि आकृति कौन सी है, सेकंड का क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल अपन जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो 6.5, चौड़ाई 1, तो यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 से गुणा करेंगे वो कब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आकृति थर्ड। देखो आकृति थर्ड जो है ना, ये एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो इसकी विकर्ण होनी चाहिए अपने पास में, है ना, जो कि नहीं है अपने पास। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको अपन, देखो इसमें क्या दोनों, यहाँ पर अगर अपन इस तरह से लंब डाल देते हैं, दोनों तरफ त्रिभुज बन गया और बीच में क्या बन गया, ये चतुर्भुज, ये बीच में बन गया अपने आयत, ठीक है। इसके लिए पहले अपन को इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी भाई। देखो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, आकृति थर्ड। देखो ये इधर की साइड अगर अपन देखें तो ये क्या है, अपने एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का जो ये वाला आधार होगा, ये कितना होगा भाई, है ना। तो आकृति में बने त्रिभुज का आधार ये होगा अपने, ये पूरा 2 है, ये 1 है, तो ये दोनों का एक ये वाला कट जाएगा, तो ये आधा आधा बचेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इसका आधार कितना होगा भाई, देखो 2 माइनस 1/2, यानी कि 1/2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का लंब निकालेंगे अपन, लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकालो कर्ण क्या है इसका, ये रहा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 1/2 सेंटीमीटर, तो इसका 1/2 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, घटाएंगे तो √ में 3/4 आएगा, तो ये आएगा अपने √3/4, ठीक है भाई। अब तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था इसका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई है वो इनकी बीच दूरी की बात है, तो रख दो मान 1/2, समांतर भुजाएं इसकी 1 + 2, ठीक है, ये वाली और ये वाली, और इनके बीच की ऊंचाई अपनी आएगी √3/4। सोल्व कर लो इसको, ये 3 बनेगा तो ऊपर 3√3 हो जाएगा, 3√3/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आकृति 3 का भी आ गया। तो आकृति 4 और 5 एक जैसी है ना, तो आकृति 4th + 5th का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज है वैसे समकोण त्रिभुज बन रहा है ये ना, तो इसका ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का निकालो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ 2 से 2 काट दो, आधार तो है इसका 1.5, ऊंचाई ले लो 6, तो गुणा कर दो इसको, 15×90 9.0 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इस पूरे का ही निकालना है अपन को, एक साथ सबका निकाल दे, अपन सबको जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, पूरे कागज का क्षेत्रफल बराबर, सबको जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। तो क्या होगा भाई, फर्स्ट तो कितना है अपने 7.5 √11 प्लस सेकंड वाले का है अपने 1/2 प्लस थर्ड वाले का है 3√3 3/3/8 और इन दोनों का मिला करके है फिर 9। तो जोड़ लो इनको, 9 और 1/2 को जोड़ दो खाली, तो जाएगा अपने 9 दूनी 18 और 1 19/2 प्लस 3√3/8 और प्लस 7.5 √11 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें आंसर भी लगभग दे रखा है अभी किताब में, ठीक है। वैसे यहाँ पर √3 और √11 का मान रखेंगे लेकिन तो लगभग 19 के आंसर आ जाएगा वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ भी छोड़ सकते हैं। नोट कर लेना इसको, आज के लिए बहुत है।